जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज हम बात करने वाले हैं पुलिस लाइन, चौकी, थाना। इसमें क्या अंतर होता है, इसके क्या कार्य होते हैं। दूसरा, कार्यालय जैसे एसपी कार्यालय, सीएसपी कार्यालय और आईजी कार्यालय में किस प्रकार की ड्यूटी होती है, मतलब मोटा मोटा हिसाब आपको बताएंगे। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी भी नहीं कर रहे हो तो ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। डीएफ क्या होता है, एसएफ क्या होता है और जीआरपीएफ। और चौथा हम आपको बता दें कि पुलिस विभाग में भी अब कैंटीन की सुविधा हर जिले में हो गई है। अगर हम बात करें पुलिस लाइन, हर जिले में एक पुलिस लाइन होती है, चौकी बहुत सारी होती हैं और थाने। जो शहर के अंदर होती है, जो शहर के अंदर का थाना होता है उसे हम बोलते हैं कोतवाली। अब सबसे पहले बात करते हैं पुलिस लाइन क्या होती है। पुलिस लाइन में रिजर्व बल रखा जाता है, जिसके प्रभारी आरआई बोला जाता है, रिजर्व इंस्पेक्टर। पुलिस लाइन जिला के ज्यादातर जितनी भी पुलिस लाइन है वो जिले के मध्य में बनाई जाती है। और पुलिस लाइन में रिजर्व में बल रखने का कारण क्या है कि जैसे चौकी या थाने कहीं पे भी लाइन ऑन ड्यूटी आती है या कहीं पे दंगा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जब बल की जरूरत होती है तो वो पुलिस लाइन से प्राप्त करना होता है आपको फोन। अगर आप दूसरे जिले से आते हैं तो आपको पुलिस लाइन में आमद देनी रहती है। पुलिस लाइन में ड्यूटी देखने को आपको मिलेगी जहां पे आर्मोरी शाखा होती है, मतलब जहां पे आपके हथियार रखे होते हैं वहां पे आपको ड्यूटी करना रहता है। पुलिस लाइन के अंदर आपको परेड ग्राउंड मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, बैडमिंटन हॉल मिलेगा, जिम मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, इस प्रकार लाइब्रेरी मिलेगी। इस प्रकार की पुलिस लाइन में सुविधाएं होती है, गार्डन भी होते हैं। पुलिस लाइन में आपकी परेड कराई जाती है, पीटी होती है। जब आप भर्ती हो जाते हो तो सबसे पहले आपको पुलिस लाइन में आमद देनी रहती है। चौकी जहां पे थाना क्षेत्र का बड़ा एरिया होता है। चौकी जहां पे एक दो या तीन गांव या किसी हाईवे के पास में चौकी बना दी है। थाने का कार्य क्या होता है कि थाने में आप सफाई देखते हो, रात्रि गश्त लगता है। जैसे कहीं पे जुआ पकड़ना रहता है, चोरी, आपने चोरी कर ली तो उस चोरी को बचाना, किस प्रकार की चोरी बचाना रहता है, आपकी मोटरसाइकिल की चेकिंग वैकिंग, थाने में इस प्रकार की ड्यूटी रहती है। तो आपने समझा कि पुलिस लाइन क्या होती, चौकी क्या रहती है और थाना क्या रहता है। पुलिस लाइन का मेन उद्देश्य है कि बल को एकत्र रखना। बल एकत्र रहेगी, जब अगर चौकी में जरूरत हुई तो पुलिस लाइन से चला जाएगा इसमें। तो इस प्रकार पुलिस लाइन रहती, चौकी रहती और थाना रहता। अगर दूसरे बात पे करें कार्यालय बात करें, मौके का आपके एसपी कार्यालय, आईजी कार्यालय, सीएसपी कार्यालय। इसमें बेटा ड्यूटी क्या रहती है, देखो एसपी कार्यालय की अगर बात करें, जो ज्यादातर ड्यूटियां सेम रहती है। पहली बात करें, जैसे नीलेश सर हैं आपके एसपी कार्यालय में हैं, और एसपी कार्यालय में आपकी आवक जावक होती है, टीए शाखा होती है, गार्ड ड्यूटी भी रहती है, तो स्टिकमैन ड्यूटी रहती है। इसमें अगर आप संतरी पहरा कर रहे हैं, अगर वहां पे आप संतरी पहरा कर रहे हो तो 4-4 घंटे की शिफ्ट हो सकती है या 3-3 घंटे की शिफ्ट हो सकती है। टीए शाखा रहती है, जहां पे अगर आप कहीं बाहर ड्यूटी करने जाते हो तो टीए बनाने की एक शाखा रहती है। दूसरी आवक जावक, अगर आप बाहर से डाक लेके आते हैं या आपका कोई आवेदन है तो वहां पे आवक जावक में दे सकते हैं। इस प्रकार एसपी साहब बैठते हैं, जहां पे आपको स्टिकमैन मिलेगा। और वेतन शाखा रहती है, मतलब जितने भी पुलिस विभाग के होते हैं वेतन। तो इस प्रकार एसपी कार्यालय, आईजी कार्यालय में आईजी साहब बैठते हैं, सीएसपी कार्यालय में सीएसपी। अब मेन ड्यूटी है कि सर ड्यूटी कैसी रहती है कार्यालय की, तो हम आपको बता दें कि अगर आप
CSP, IG, आपको 10 बजे के समथिंग जाना रहता है और 6 बजे के बीच में आप वापस आ जाते हैं, जहां पे आपको 2 बजे लंच मिलता है। कहीं कहीं आपको शनिवार रविवार ये कार्यालय ज्यादातर बंद रहते हैं और शनिवार हाफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार कार्यालय की ड्यूटी होती है। अब अगर हम बात करें DF, SF और GRPF, आपने पूछा था कि सर कौन सी बेस्ट है, लाइव सेशन में आपने पूछा था कौन सी बेस्ट है। देखो बेस्ट का ऑप्शन तो तब आता है जब हमारा तीनों में सिलेक्शन हो जाए, तब बेस्ट। इस समय जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं, और जो किसान के बेटे हैं, ज्यादातर जो पुलिस की तैयारी करते हैं वो किसान के ही बेटे होते हैं। तो हमें तो सिर्फ यही पता होता है, जब हम भर्ती हुए थे तो हमें ये पता था सिर्फ पुलिस होती है। जब हम विभाग में आए तो हमें ये भी पता चला कि एक DF होती है, एक SF होती है, GRPF होती है, और इसके अंदर CID होती है, STF होती है, गनमैन की नौकरी होती है। ऐसी बहुत सारी नौकरियां, मतलब इसकी शाखाएं हैं। अगर DF की बात करें, DF और SF में अंतर क्या होता है? देखो, इनकी यहां पे हम रेडियो की भी बात कर लें, रेडियो ऑपरेटर। देखो, DF का काम क्या होता है? DF का लेखा जोखा वाला काम होता है, और SF का काम होता है लैन और ड्यूटी। मतलब जहां पे चुनाव है, चुनाव में आपको ड्यूटी देखने को मिलेगा। ये फोर्स, ये आपको थाने में मिलेगा, पुलिस लाइन में मिलेगा। जिस प्रकार DF का बल पुलिस लाइन में रहता है, उसी प्रकार SF का बल बटालियन में रहता है। एक बटालियन में DF देखो, SF के कुछ जवान पुलिस लाइन में देखने को मिलते हैं जो ट्रेड से संबंधित होते हैं, लेकिन SF के ज्यादातर आपको जवान बटालियन में मिलेंगे। GRPF आपकी क्या होती है कि जो स्टेशन होते हैं, एक आउटर से दूसरे आउटर तक GRPF का काम होता है। रेडियो ऑपरेटर जो आपके डायल 100 हुआ, जो जितने भी ड्यूटी लगी होती हैं, मतलब जो आप साइड पे सुनते हो, देखते हो, वो रेडियो ऑपरेटर का काम होता है ज्यादातर। और इसमें जो सैलरी का अंतर करें तो SF में 1000 ज्यादा मिलती है। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि सर कौन सी बेस्ट है। अब हमारे हिसाब से ज्यादातर लोगों की मानना है कि जो DF है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिसमें फैमिली को साथ में रख सकते हैं वो बेस्ट रहती है। DF में ज्यादातर आप फैमिली को साथ में रख सकते हैं। अब आपकी जिज्ञासा होगी कि यार सर SF में फैमिली को साथ में नहीं रख सकते। देखो, SF में निर्भर करता है कि आपकी जो बटालियन है वो कहाँ पे है। अगर किसी शहर के पास में है, और देखो SF में ये फिक्स नहीं रहता है कि अगले दिन आपको कहां पर भेज दिया जाए, तो इसमें कम उम्मीद रहती है। GRPF आपको कोई थाना मिल गया, उसके पास में रूम लेके। रेडियो ऑपरेटर की नौकरी ऑफिस वर्क की होती है। सुबह ये दिन की रहती मतलब इसमें ऑफिस कार्य ही रहता है। इसमें भी 2 प्रकार की ड्यूटी रहती है, एक GD रहती है, एक टेक्निकल रहती है। टेक्निकल वाले ऑफिस में बैठते हैं, GD वाले। अब कैंटीन की बात करें, मध्य प्रदेश के हर जिले में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। अब कैंटीन में क्या क्या मिलता है? कैंटीन में आपको हर प्रकार की चीजें, जैसे बालाघाट में कैंटीन की बात करें तो बाइक, साइकिल और 4 व्हीलर छोड़ के बाकी चीजें मिलती हैं। कैंटीन में क्या है, जो GST लगता है, जैसे हमारा बिस्किट का पैकेट हुआ, जैसे मार्केट में 12 रुपए का मिल रहा है तो कैंटीन में 10 या 9 रुपए का मिल जाएगा। तो ऐसे अंतर देखने को मिलता है। कैंटीन कार्ड बनता है, और हर पुलिस वाले को, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे SF वाला हो, चाहे GRPF वाला, कैंटीन कार्ड बनता है। और आप किसी भी जिले में चले जाइए, ये कार्ड दिखा दीजिए, वहां पे आप कैंटीन की सुविधा ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि पुलिस लाइन, चौकी, थाना,
पुलिस लाइन का क्या योगदान है, हमने जैसे आपको बताया कि पुलिस लाइन मध्य में बनाई जाती है, और जैसे चौकी में बल की जरूरत पड़ी या थाने में बल की जरूरत पड़ी तो पुलिस लाइन से ही भेजा जाता है। पुलिस लाइन में रिजर्व में बल रखा जाता है। कार्यालय ड्यूटी की बात करें, एसपी कार्यालय, आईजी कार्यालय, सीएसपी कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिस प्रकार इसमें एसपी कार्यालय की अगर बात करें, आपको टीए शाखा होती है, आवक जावक होती है, ऐसी कई शाखाएं होती हैं। अगर हम डीएफ की बात करें तो डीएफ की जो थाने का फोर्स होता है, लिखा पढ़ी वाला कार्य होता है, वो डीएफ करती है। एसएफ बटालियन में रहती है। अगर कहीं पे बल्कि मतलब कहीं पे चुनाव होना है या कहीं गार्ड ड्यूटी होती है, जैसे किसी स्कूल में जरूरत है या किसी अधिकारी की इधर जरूरत है। जीआरपीएफ रेलवे पे रेडियो ऑपरेटर, और सबसे अगर बेस्ट की बात करें तो लोगों की पसंद पहले रहती है डीएफ। फिर रेडियो वालों की तो ज्यादा जानकारी नहीं हमारे पास, लेकिन रेडियो ऑफिस वर्क की नौकरी है जीआरपीएफ स्टेशन के, और हमारे हिसाब से तीनों अपने अपने जगह बेस्ट है। कैंटीन कार्ड की सुविधा अब ज्यादातर हर जिले में हो गई है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया। जय हिंद, जय भारत।